चलो, ये बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग है। स्पेशल मतलब स्पेशल, इससे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट हाँ इसमें बहुत गोल्डन वर्ड्स हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा दे जाएंगे, बहुत कुछ बता जाएंगे। और अगर आपने लास्ट तक टिक कर इसे अच्छे से समझ लिया तो मैं क्या बोल रहा था, जब भी फॉरएवर छोड़ने का दिल करे या जो भी कंपनी में हो, है ना, छोड़ने का दिल करे आपका ना, तो एक ही चीज ध्यान रखना। अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अपने नजरों के सामने रख लेना, जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर आपके ड्रीम्स होता ना कि वो लूना लेने की है ना, लूना मतलब वो बाइक आती है, दिल्ली में लूना बोलते हैं ना, ऐसा करके, है ना, या स्कूटी का ही सपना देखते हो तो फिर तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके बड़े सपने हैं, बड़े ड्रीम्स हैं, अगर आपकी नजरों के सामने है तो उसे लिख लेना। और जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, जो लाइफ में करने जा रहे हो, अगर आपको लगते हैं कि वहां से पूरे हो सकते हैं, तो वो फीचर आपको जो फॉरएवर में 5 साल में 6 साल में आपको मिलने वाले हैं, अगर वो फीचर वहां पर मिलते हैं या वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप मेक श्योर फॉरएवर को गिव अप कर जाना। बट अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको वो फीचर, वो वो बेनिफिट अगर आपको वहां नहीं मिलते हैं ना, वहां नहीं है ना, तो ध्यान रखना, इससे बढ़िया रास्ता नहीं है। और ये माइंडसेट अपना बना के चलो कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का है, ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का नहीं है। रोज जो डीमोटिवेट होते रहते हो बैठकर, है ना, कि ये है वो है, रिजल्ट्स नहीं है, है ना, आपकी कमियां आपको खुद पता है, बट हम देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपकी कमियां आपको खुद पता है और आपको मालूम है। मालूम मतलब आपको आपकी छुपी हुई है, बस आप अपनी कमियों पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बस अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दो और उस पर सुधार करना शुरू कर दो, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखो, मैं बार बार एक दिन ट्रेनिंग में बोल रहा था कि ऑफिस में खड़ा होके मैंने काफी लोगों को कई बार रिपीट कर चुका कि हमने खड़े होकर प्रोडक्ट के साइड देख रहा था, क्या बोला, इस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है? तो जवाब आता है बिल्कुल क्वालिटी भी है, इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत पावरफुल हैं और हमसे नहीं बिक रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इंडिया लेवल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके शब्द इतने पावरफुल हैं कि उनको देखकर प्रोडक्ट लोग ले लेते हैं। तो हमें समझ में आया, क्या हमें इस प्रोडक्ट की बेहतर नॉलेज है, हमारे पास वो क्वालिटी है बताने की? तो जवाब आता है बिल्कुल नहीं, अभी आपके पास उतनी क्वालिटी नहीं है जितना होनी चाहिए। फिर एक सवाल मैं फिर अपने आप से पूछता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या ब्रांड है, मतलब बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी चीज है? तो जवाब आता है बिल्कुल, 170 देशों को ये प्रूव कर चुके हैं, ब्रांड तो है, बढ़िया भी है। तो क्या लगता है हमें, हमारे पास वो प्रोफाइल है ब्रांड वाली जिससे हम प्रमोट कर सके, जहां से लोग बाई कर सके, ऐसा करके? तो जवाब आता है नहीं, हमारे पास नहीं है। तो हमें लगता है कि यार पर्सनालिटी भी वैसी है हमारी। जवाब आता है नहीं, बिल्कुल भी उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। तो अच्छा, इस प्रोडक्ट को मूव करने के लिए क्या हमारे एफर्ट्स, हमारे हमारे होता है ना कि मजबूत है, क्या कंसिस्टेंट हैं हम? तो जवाब आता है बिल्कुल नहीं, ये भी ऐसा नहीं है कि इतना जरूरी है, उतना हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर एक सवाल और आता है कि क्या वाकई में हम दिल से लोगों की मदद कर रहे हैं? तो ये भी जवाब आता है नहीं, हम दिल से लोगों की मदद नहीं कर रहे, हम अपने स्वार्थ के लिए मोस्टली टाइम पर हम सोचते हैं ये प्रोडक्ट ले ले, एक बार पैसा आ जाए, माइंड सेट ही बड़ा वो है ना। तो इसकी वजह से चीजें हमें रिजल्ट्स नहीं देती हैं। तो जवाब, एक सवाल हमारे मन में फिर आता है कि क्या ये जो कंपनी में कामयाब होने के लिए कितना समय लगता है? तो जवाब आता है कि 3 से 5 साल तो भाई लगते ही लगते हैं। लेकिन एक सवाल और दिमाग में आता है कि वो लोग जो है 5 साल देने के बावजूद भी वो नाकामयाब क्यों हैं? तो जवाब ये आता है कि वो कभी भी ना सिस्टम को फॉलो किए थे, ना अपलाइन का कहना माने थे। वो हमेशा अपना दिमाग लगाए, आए, ट्रेनिंग में फेस देखे ट्रेनर का, उनके दर्शन किए और वो चले गए, है ना। तो वो लोग नाकामयाब, और वो लोग केवल दोष देते रहते हैं कि सर हम नाकामयाब हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसकी वजह से, है ना। तो क्या, एक सवाल है हम आप सभी से, क्या आप खुद से कुछ सवाल पूछते हो अपने आप से? सवाल पूछते हो कि क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचे हो, कैसे जाओगे, क्या रोड मैप है? कभी किसी ने खुद से सवाल पूछते हैं बैठकर? मतलब आत्माओं की तरह हम भटकते रहते हैं रील्स में ऐसे ऐसे करके, कभी 10-15 मिनट 20 मिनट अपने माइंड सेट पर मतलब काम करते हो खुद से? कभी सवाल, कितने लोग खुद से सवाल पूछते हैं? कितने लोग खुद से सवाल पूछते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं? रेणु का मैं पूछते, अच्छा एक चीज है, हमने डेवलपमेंट भी देखी है।
पहले से अभी भी डेवलपमेंट देखिए। चलो अच्छा, और अनामिका, चलो अनामिका भी करती हैं, जितेंद्र सर भी करते हैं, और कौन करता है? हमको क्या करता रहा रंगीन और मुक्ता सोच। अच्छा अच्छा, और कितने लोग सवाल खुद से पूछते हैं हैंड्रेस? बस दो तीन लोग करते हैं बस? अच्छा, देख के देखा, कीर्ति ने भी उठा लिया है। देखो, एक चीज ध्यान रखना आप सभी, आप अपने अपलाइन के होता है ना कि दिखाओ, देखा देखी मत उठाओ, नहीं तो अनम्यूट करके पूछ लूंगा, है ना? तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, आप ये मत दिखाओ कि अपलाइन को कि हम काम कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग में आ रहे हैं, है ना? उनसे आप ट्रेनिंग में आ रहे हो नहीं आ रहे हो डजेंट मैटर, उनको एक चीज से मतलब है आपके रिजल्ट्स क्या हैं। उनको एक चीज से मतलब है आपने चेक कितने का बनाया आपने, है ना? उनके एक चीज से मतलब है कि आप क्या आगे ग्रो कर रहे हो ना, डेवलपमेंट है। मैंने उस दिन पॉइंट भी लिखा था, मैं फिर भी आपको बता सकता हूँ, है ना? मेरे पास ऑलरेडी मैंने मैंने अभी दोबारा भी मैंने ऐसे लिखा पॉइंट्स में भी कि अ, शायद उस दिन बताया था मैंने, थोड़ा मुझे देखने दो, है ना? तो बड़े अच्छे पॉइंट्स थे वो, शायद आपको बहुत मदद करेंगे, आपको असली, आपको रियलिटी दिखाने में, आपको अपनी खुद की रियलिटी दिखाने में। चलो अभी ट्रेनिंग्स में अगर होगा तो कवर कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ मैं नॉर्मल में मैंने देख रहा था जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो पहली बात ना, खुद से सवाल करना शुरू करो, या आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, और जाना जहाँ चाहते हो क्या वहां तक की नॉलेज आपके पास है या नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखना, रिजल्ट्स कम हो या ज्यादा हो, अगर आपके एक्शन और आपके आपकी नॉलेज अगर आपकी नहीं बढ़ रही है वैसे की वैसे, है ना, तो ध्यान रखना बहुत समय लग जाएगा, बड़ा वक्त लग जाएगा। और अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ करोगे ना, तो लोगों के साइड से आपको ना होता ना कि एक हिंट मिलना शुरू हो जाएगा कि आप होता ना कि स्पेसिफिक किस चीज में ज्यादा बेहतर हो, ठीक है, किस चीज में बेहतर कर सकते हो। मतलब आपकी क्वालिटी ना लोग बता देंगे, आपकी क्वालिटी क्या है, और अपनी क्वालिटी पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो बहुत तेजी के साथ आगे आप ग्रो कर सकते हो या आगे आप बढ़ सकते हो, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज है, कितने लोग अभी मतलब टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं, मतलब टू डू लिस्ट उनके पास है, एक हफ्ते का, मतलब जो भी मतलब पिछला गया ऐसे करके टू डू लिस्ट बना के करते हैं कि मतलब मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने काफी लोगों से पूछता हूँ कि फाइनली क्या है आपका मतलब आज का गोल, तो सर फॉलोअप पे कर रहे हैं, सर क्लोजिंग पे कर रहे हैं, कॉल्स एक भी नहीं करेंगे, फॉलोअप पे तैयारी चल रही है, क्लोजिंग पे तैयारी चल रही है, इनविटेशन पे तैयारी चल रही है। अरे भैया, आप तैयारी तो कर लोगे लेकिन बाद में आप जब लोगों से ही बात नहीं करोगे तो आप दूसरे दिन फिर भूल जाओगे, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे बिजनेस में, हमें आगे कौन लेके जाएगा? रिक्रूटमेंट, है ना? कितनी रिक्रूटमेंट हुई, है ना? क्योंकि देखो, फॉरएवर ना एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है? इस पे ना लाला की तरह हर एक हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। हमने पूछा था टू डू लिस्ट कितने लोग बनाते हैं, मतलब खुद का डेली का क्या करना है, जैसे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है ना? आज के डेट में अभी कंटेंट मुझे लिखना है, मुझे जल्दी सो जाना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 8-10 वीडियो शूट करनी है, फिर शाम को एडिट करना है, मॉर्निंग का शेड्यूल डाल के डाल देना है ना? बड़े अच्छे व्यूज जा रहे हैं, अच्छे कंटेंट जा रहे हैं, मजा आ गया है ना ऐसे करके। और वहां से मेरे को काफी सारे रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, कुछ लोगों ने पूछा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तो कम से कम 7-8 लोगों के मैसेज आ गए, हेलो सर कहाँ से हो, मैं बोला आप कहाँ से हो, ऐसे ऐसे करके, है ना? तो टू डू लिस्ट कितने लोगों की मेंटेन करते हैं, कितने लोग मतलब लेते, देखो इनिशियल लेवल पे तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आप जहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, है ना, से मैम के लेवल पे, तो होता है ना कि फिर आपको बनाने की जरूरत हो, माइंड सेट में बना रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है ना? तो आप मुझे बताओ इनिशियल लेवल पे जहां पर हो, कितने लोगों की टू डू लिस्ट मेंटेन होती है, बताओ, कैमरा ऑफ कर लिए, है ना? कीर्ति का बनता है, चलो एक, 1 लाख एक, है ना? कीर्ति का बस, खत्म।
कुछ कर लो, है ना, कुछ कर लो, नहीं तो पता है मैं ना द सीक्रेट सुन रहा था चाय पीते पीते सुबह सुबह, है ना। तो बोल रहे थे ना, हमारे हैबिट्स, हमारे एक्शन, है ना, जो होते हैं ना, हमारे भविष्य का ना निर्माण करते हैं। हमारे भविष्य का ना वो कैसे हम परिवर्तन होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसका निर्माण करते हैं हम, उसी के बिहाफ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स, एक मिनट। शायद मेरी ट्रेनिंग आपको आज अच्छी नहीं लग रही होगी, है ना, कि चीजें सुनने को मिल रही हैं सुबह से, अभी अभी से लेकर, है ना, एक भी पॉइंट तो समझ में आया नहीं। आ, मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके। पूछ लूं? लिखना शुरू करो। पहला, आप चाहते हो ना आपकी टीम बने, आप चाहते हो ना कि आप अपना लेवल क्वालिफाई करो, तो पहला, दिन को ना सेट कर लो, उठने से पहले अपना अपना माइंड सेट, ठीक है, और अपना दिन सेट कर लो कि कितना क्या करना है मुझे, है ना। पूरा टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके डायरी में कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या काम करना है, माइंड सेट भी और दिन सेट भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका टू डू लिस्ट भी बन जानी चाहिए, मतलब क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, ठीक है। और फिर जहां जहां आप लैग कर रहे हो, जहां जहां मेन देखो, आप कितनी भी नॉलेज ले लो, आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपको रिक्रूटमेंट नहीं होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट पे सब कुछ छुपा हुआ है। जितना लोगों से बात करोगे उतना आगे जाओगे। आप लोगों से रही बात, तो आपको अपने ब्रांड पर काम करना पड़ेगा। और एक महीना किया, 2 महीना किया, तीसरे महीने हमारे, है ना, नैया डूब जाती है ना, डिमोटिवेशन आ जाता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और आपके पास लीड्स होनी चाहिए, चाहे आप जैसे भी मैनेज करो, अपने क्लाइंट से पेड ले लो, चाहे जैसे भी करो, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आपके पास डेटा नहीं है, मुझे पता है जब डेटा नहीं होता है ना, तो दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो डेटा का इंतजाम आप करो, चाहे पेड करो, चाहे आप ना ऑफलाइन में जाओगे, है ना, ना आप ऑर्गेनिक ट्राई करने की कोशिश करोगे, ना पेड करोगे, आप सोचोगे अपलाइन हमें लीड दे दे और मैं काम कर लूं और मैनेजर बन जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको फॉलो क्लोजिंग करना या डीसीसी कराना, मतलब होता ना कि नहीं आया, आपने नहीं सीखा, तो फिर भी आपके लिए बहुत दिक्कत है। आप सोचो अगर फॉलोअप भी अप्लाई कर दे, क्लोजिंग भी अप्लाई कर दे, तो आप भूल जाना आप कभी अपना लेवल अप क्वालिफाई कर पाओगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। इस पे काम कर लो। और ध्यान रखना, कोई भी क्लोजिंग, कोई भी फॉलोअप आप प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब वो तो रट्टा रट्टा ऐसे करके, है ना। तो लोगों से बात करके ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि लोगों से जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ट्रेनिंग लेकर ट्रेनिंग देना नहीं आ रहा है, तो भी आप बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग लेके देना नहीं आया, तो ना कल को अपनी टीम को सिखा पाओगे और ना ही चीजें होने वाली हैं। और आगे का पॉइंट, अगर आपकी टीम बन रही है या आगे आप बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, है ना, लोग आ रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग ना आगे तक होनी चाहिए। 10 कदम अपनी टीम से आगे होना चाहिए, आपकी नॉलेज भी और आपके रिजल्ट्स भी, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आपके पास बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि देखो इनिशियल लेवल पे हमने पहले प्लान्स बनाए, हमने पहले मैनेजर तक रोड मैप बनाया, है ना। जब रोड पुल ही नहीं बनाओगे और कार लेके निकल जाओगे, तो खाई में गिरोगे कि नहीं गिरोगे, गिरोगे ना। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और लोग मोस्टली टाइम पर यही कर रहे होते हैं, है ना। तो पहले पुल बनता है, फिर मंजिल तक कार पहुंचती है या गाड़ी पहुंचती है, जो भी। तो प्लानिंग पहले होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, 2-3 लोग की टीम बन जाती है, तो फिर प्लान करना शुरू करते हैं कि अब हम जाएंगे। शादी की प्लानिंग तो 1.5-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने पहले ही होती है ना, कि बारात आ जाएगी तो हम टेंट लगवाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करते, लेकिन फॉरएवर में हम ऐसे ही करते हैं। हम फॉरएवर में हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और कभी भी ट्रेनिंग, अगर मैं बैठ रही हो आप ना, तो ट्रेनिंग देने के लिए बैठो, ट्रेनिंग लेने के लिए मत बैठो, है ना। क्योंकि अगर आप देने के माइंडसेट से बैठोगे, तो आप ना वो सीख पाओगे जो आप सीखने आए थे, ठीक है। लेकिन लेने के पर्पज से बैठ, और मेन पता है, मैंने अपने ऊपर डेवलपमेंट इसलिए कर पाया थोड़ा सा बढ़िया, क्योंकि मैंने लिखा और रोज 2 घंटा, 2.5 घंटा ऐसे करके 1.5 घंटा रोज, है ना,
बैठता था, प्रैक्टिस करता था, फिर उसके बाद मैं लीड वगैरह अपना जैसे भी वो मैनेज करता था, उस हिसाब से प्रैक्टिस में करता था। उससे मुझे बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई देखो। और रिजल्ट्स तब आएंगे जब आपके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। जब आप काबिल बन जाओगे, तो काबिल बनोगे तब आपको भी भगवान देना शुरू करेगा। ठीक है। तो ध्यान रखो, आप लोगों की मदद करना शुरू कर दो, भगवान आपके लिए बैठा है आपकी मदद करने के लिए। ठीक है। तो एक ही चीज है कि अच्छे माइंडसेट के साथ आप, मैं बोलता हूँ, द सीक्रेट कितने लोग सुनते हैं? अभी मोस्टली लोग एक दो ही खड़े करेंगे हैंड रेज, है ना। 1 1.5 घंटे की, है ना, द सीक्रेट जो हमें सुनना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए, वो नहीं हम करते। हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं अपलाइन को, अरे ये हो गया, अरे सर ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। जब तक आपकी कंप्लेन बंद हो जाएगी, है ना, और प्रॉब्लम्स जहां से निकलेंगी अगर आप तक आके खत्म हो जा रही है, समझ लेना असली मायने में उस दिन आप लीडर बन गए। आप कैमरे के अंदर छुप के आप कभी लीडर नहीं बनोगे। एक्सक्यूजेस दे के आप कभी लीडर नहीं बनोगे। बहाने बना के आप लीडर नहीं बनोगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर आप चाहते हो तो। पाँव मेरा भी दुखता है, पाँव उन लोगों का भी दुखता है, और प्रॉब्लम उन लोगों को भी है, और जो कामयाब हुए उन लोगों को भी आई, और आपको भी आएगी, और हर किसी को आती है और आती रहेगी। और ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है। सीखना चाहोगे, आप पॉडकास्ट से सीख सकते हो, सफल लोगों की स्टोरी से सीख सकते हो। हमें जो देखना चाहिए हम वो नहीं देखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों अपने पर्सनल ऑफिस में भी देखा है, अपलाइन है तब तक काम किया, अपलाइन गए तो वो मूवी देखना शुरू कर देंगे, रील स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, फालतू की गपशप करना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है ऐसे लोग कामयाब होंगे? अरे नहीं, वो पता है क्या समझते हैं, अपलाइन को बहुत समझते हैं। जब डंडा लटक रहा होता है, फोन करता है ना, तब हम फोन उठाते हैं, बात कर लेते हैं, नहीं तो कौन है, निकल लो ऐसे करके। तो वो भी ऊपर वाला विधाता भी बैठकर देख रहा होता है कि पर्सन कैसा कर रहा है ना। और जिस दिन आप ये मान जाओगे कि मुझे सब कुछ आ गया, इस उस दिन समझ लेना आपका गेम ओवर हो चुका है। आप सोचोगे मुझे सब कुछ आ गया, तो आपको ये मान लेना आपको कुछ नहीं आया। तो एक चीज ध्यान रखना, ये सच्चाई है, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना बंद कर दिया आपने तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बड़ा गेम जो होता है हमारा माइंडसेट होता है। माइंडसेट को तो बनाना पड़ेगा। आप सोचो, अगर मॉर्निंग में उठकर इन सर को सुन लोगे तो क्या लगता है, माइंडसेट में नेगेटिविटी आएगी या पॉजिटिविटी आएगी? पॉजिटिविटी आएगी चीजों को लेकर, क्योंकि वो सफल है, ऑलरेडी उन्होंने फॉलो किया है, वो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। और कामयाब है, वो सफल है, ऐसे नहीं है असफल है। और हम सुबह सुबह क्या उठते थे नीचे लेवल पे, नेगेटिव छोड़ना, वही फिर नेगेटिव सुनना, है ना, कि होगा नहीं होगा, चीजें होंगी। हम क्लोजिंग करते हुए भी डाउन हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि होगा नहीं होगा, तभी चीजें नहीं होती हैं। और ध्यान रखना, आज उन 95% लोगों के पास ना 5% पैसा है, और 5% के पास ना 95% पैसा इसलिए है कि 95% लोग जो है ना, वो काम करते हैं जो 5% वाले नहीं करते। 5% वाले जो काम करते हैं वो 95% वाले नहीं करते, इसी वजह से वो 95% में फंसे पड़े हैं। देखो, हमने भी अभी 95 होता है ना कि माइंडसेट तो 5% वाले में जा चुका है, अब अपने आप को पहुंचाना है। और ध्यान रखना, मैं ये सोचता था, मैंने द सीक्रेट वैसे सुना, मैंने बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। तो मुझे एक चीज समझ में आई, आपको ये जिस दिन होता है ना कि आप सोच रहे होगे कैसे होगा, क्यों होगा, वो आपको आपको नहीं सोचना है, ऊपर वाला सोच लेगा। बस आप अपना काम करते जाओ, अपना काम तो बेहतर करो, अपना काम करो, वो रास्ता दिखा देगा, वो ऐसे लोगों को भेज देगा। बट अगर आप खुद ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, हर चीज में बहाने, एक्सक्यूजेस, अरे ठीक है, प्रॉब्लम क्या करोगे आप, अपने अपलाइन को कितनी भी प्रॉब्लम बता दो, ठीक है, वो तो बेचारे आपको बोल देंगे, माइंडसेट दे देंगे, है ना, सपोर्ट कर देंगे, है ना, ऐसे करके बोल देंगे ठीक है कोई बात नहीं है, नुकसान तो आप ही का होने वाला है। वो आपको कितना बोल देंगे, आपको चिल्लाएंगे थोड़ी कि अरे ऐसे कर वैसे, है ना। वो कुछ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। कंप्लेन थोड़ी की जाती कि हाँ भैया ऐसे। हम लोग, पता है ना, पता है, मेरे पास ऐसे कॉल करके बोलते हैं, सर मैं ना फॉरएवर छोड़ने वाला हूँ। बोले, ठीक है भाई जाओ। मेरा क्या है ना, मेरा क्या छोड़। मतलब सोचो, जीवन में ध्यान रखना, लाइफ में ना एक गुरु होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, जो जिंदगी के पर्पस तक होता ना कि जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचा सके। जिसके लाइफ में गुरु नहीं है, जिसके टीचर नहीं है, है ना, होता ना कि
जिस बच्चे के फादर नहीं है ना, तो बच्चा मोस्टली टाइम पर अगर वो गलत संगत में गया वो बिगड़ ही जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इस बिजनेस में अगर आपने अपने टीचर को, अपने गुरु को नहीं बनाया है ना, तो ना कभी आप उनकी सुनोगे, कभी आप मम्मी की सुनोगे, कभी अपने पड़ोसी की, कभी कभी अपने जीजा जी की सुनने चले जाओगे, है ना। कभी कोई नाना जी आ जाएंगे, फिर मौसिया जी आ जाएंगे, सबकी सुनते रहोगे। आप ना बढ़ोगे ना छोड़ोगे, फिर होता ना लटके रहोगे मकड़ी के जाले में। एक टीचर होना चाहिए। विवेक बिंद्रा सर के एक टीचर, मैं बोलता हूँ ना, हमारे गुरु भी हैं, तो विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं हमारे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं, हमारे सर के भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। तो हम ना उनसे ये नहीं बोलने जाते कि हम छोड़ने जा रहे हैं। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, हम ये बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ क्या कर सकते हैं, तो वो सही रोड मैप देते हैं। लेकिन पता है ना, गुरु नहीं होते, टीचर नहीं होते, फिर क्या होता है मालूम है, फिर ना वो फटाक से डिसीजन लेते हैं, माइंडसेट गड़बड़ होता है ना। माइंडसेट गड़बड़ होता है और गलत दिशा में चले जाते हैं, और पता है 2 4 साल 5 साल बीतने के बाद में फिर क्या होता है, रोना आता है। अरे गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा। उस समय ना ना समय रहता है ना, ना वक्त रहता है, फिर क्या रहता है, ना बॉडी साथ देती, फिर क्या होता है, रिग्रेट होता है, परेशानी होती है, और कुछ नहीं होता। तो जिंदगी में पता है ना, गुरु का होना बहुत जरूरी है, टीचर का होना बहुत जरूरी है। आप जो एप्पल कंपनी के है ना जो सीईओ थे, है ना, उनको भी गुरु बना सकते हैं, जो इस दुनिया में उनको भी बना सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके शब्द तो अवेलेबल है। हम तो अपने यूट्यूब में भी बहुत सारे गुरु नहीं होते, एक गुरु होते, एक टीचर होते, एक मेंटोर होते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम समझते हैं, जरूरी है वो सफल भी हैं, और वो सफल वाली सोच भी रखते हैं, वो सही रोड मैप पे चल रहे हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम पूछ सकते, हम अपने, हमको प्रॉब्लम आती है, हम भगवत गीता जाके उठाते हैं, उसमें सारे सोल्यूशन दिए होते हैं। हमने उस दिन भगवत गीता का लीडरशिप का लेसन लिख रहे थे, बहुत बहुत टाइम तक, बहुत अच्छे लेसन थे, बहुत अच्छे लेसन थे। वो हमारे सवाल का जवाब उसमें मिल गया, ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर हम ढूंढे तो हमें सब कुछ मिल सकता है, अगर हम ढूंढे तो हमें सब कुछ, हम ढूंढते नहीं है, हम केवल प्रॉब्लम पर फोकस करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं ऐसे करके, मैं देखता हूँ, एसी की ठंडी हवा लेते हैं, शाम को थैला उठाते हैं, चमकते हुए आते हैं और चमकते हुए निकल जाते हैं। हर चीज का पर्पस होता है, जाने का, खाने का, रहने का, काम करने का, हर, बिना पर्पस के जो आत्माओं की तरह भटक रहा होता है ना, वो शायद मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मैं आपको पता है क्या दे रहा हूँ, मैं आपका माइंड वॉश कर रहा हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना, ये सब कोई नहीं सिखाने वाला, इतना बड़बड़ करना मुझे नहीं आता था, है ना। हमने भी सीखा, और आप मेरी यूट्यूब हिस्ट्री में जाओगे ना, आप, मैं आपको बोलता हूँ, आप अपनी यूट्यूब हिस्ट्री मुझे नहीं दिखा सकते हो। आप अपनी यूट्यूब हिस्ट्री मुझे नहीं दिखा सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। अगर अपनी रियलिटी देखनी हो ना, तो जाके अपने इंस्टाग्राम के वो देख लेना, है ना, क्या देखते हो, और अपनी हिस्ट्री, अपनी यूट्यूब हिस्ट्री देख लेना, और गूगल का सर्च बॉक्स देख लेना कि आप कहाँ क्या सर्च करते हो, और क्या देखते हो, और कहाँ पहुंचे। ठीक है, तो अपनी रियलिटी वो देख लेना, और अपने मोटिवेशन की बात करते हो ना, हम आपको बोल तो रहे हैं, आप अपनी मम्मा पापा के हालात देख लो, अपने घर के हालात देख लो, अपनी परिस्थिति देख लो, जहाँ खड़े हो, है ना, यहाँ जहाँ हम हैं, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। हम चाहे तो, हमें लगे कि यार हम तो जन्नत में है, कुछ भी है ना, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हम घर से वीडियो फोटो खींच के लेके आए थे, है ना, ऐसे करके मम्मी पापा की, घर की, हम ना अपने एक पिक्चर्स में लगा रखे हैं कि हमारे ये घर है, या मुझे ऐसे बनाना है। मैं बहुत सारी ऐसे क्लिप्स देखता रहता हूँ कि हाँ ऐसे करके मुझे करना है, तो पॉजिटिविटी मोटिवेशन रहता है कि हाँ यार करना है, हाँ यार करना है। वही तो काम कराता है। 43 45 डिग्री सेल्सियस में भी जाके, 43 45 डिग्री सेल्सियस में भी जाके काम करना पड़ता है, वही तो मोटिवेशन देता है। कौन देगा आपको डेली मोटिवेशन, अपलाइन थोड़ी देगा कॉल करके आपको डेली अभी भी इस परिस्थिति में भी मोस्टली हमारे साथ नए लोग तो कोई नहीं है इसमें, है ना। अगर इस परिस्थिति में भी अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो बेकार है। मोटिवेशन आपके गोल से आएंगे, आपके टारगेट से आएंगे। आपके अपलाइन कॉल करके आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कर लो, फिर तो हो चुका, फिर नहीं होगा। आपको खुद से मोटिवेट, अगर आपसे बात करके आपके अपलाइन खुश हो जाने चाहिए कि यार इससे पॉजिटिव पर्सन कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज संगत मैटर करती है।
कॉल करो तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके बस दुनिया भर की प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। आप क्या जानते हो? आप तो बस, है ना? तो बताया नहीं इसका मतलब तकलीफ नहीं होती है ना? ना, तकलीफ थोड़ी शेयर करनी है, होता। ओ, थोड़ा अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो वो होता ना कि नहीं है कि हम शेयर, प्रॉब्लम शेयर है, प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन शेयर करने का ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा था, तो वैसे ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स थे, वैसे मैंने कुछ पॉइंट वैसे भी लिख रखा था, बड़े अच्छे पॉइंट्स थे, तो मैंने लिख रखा था लाइफ है तो चैलेंजेस जिंदगी भर रहेंगे ही रहेंगे, है ना? जिस दिन लाइफ खत्म, चैलेंजेस खत्म। आप सोचो, परिस्थिति सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं करूंगी, तब मैं शुरुआत करूंगी, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है। आप उस दिन का इंतजार मत करो, नहीं तो समय निकल जाएगा, ठीक है? तो लाइफ और चैलेंजेस पार्ट्स है, पार्ट है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है? देखो, जितना बड़ा आपका सपना होगा, जितना बड़ा आपका ड्रीम्स होगा, लाइफ में चैलेंजेस उतने ही बड़े आएंगे। ध्यान रखिए, जितना बड़ा सफर होगा, उतना बड़ा आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ये पार्ट है। जितना मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैंने आपको एक पर्सन को समझा रहा था कि आज आपको लगता है कि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, क्या ऐसी लाइफ मिल सकती है? आज आपको लगता है कि यार बड़ी तकलीफ है, बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी दिक्कतें परेशानी आ रही है। हम बोलते हैं जिस दिन आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, जिस दिन आप ग्लोबल रैली पे जाओगे, जिस दिन आप मैनेजर रिट्रीट पे जाओगे ना, हम बोलते हैं आप आईएएस भी बन जाओ। आप राजस्थान में एक होता ना किला है, अभी गई थी मैं कंपनी लेके, 1.5 लाख रुपए का एक दिन का रेंट है। आप आईएएस बन के भी आप वहां नहीं जा सकते, उस रूम में एक दिन नहीं टिक सकते। पैसा भले दे सकते हो, टिक नहीं सकते हो। पता है क्यों नहीं टिक सकते हो? क्योंकि आपको पता है कमाई कैसे होती है। और आज 2 सीसी में, आज हमें काम करने में बड़ी तकलीफ होती है, गर्मी होती है। क्या लगता है उस दिन, जिस दिन वो दिन आएंगे, क्या लगता है ये तकलीफ याद रहेगी? अनामिका त्रिपाठी, बताओ, अनम्यूट करो। जो आपको तकलीफ हो रही है आज इस काम को करने से, कल आप अपने मम्मी पापा को, आप 5 स्टार होटल में जिस दिन आप मैनेजरेटिव ग्लोबल रैली पे ले जाओगे, क्या ये तकलीफ याद रहेगी? लोगों के रिजेक्शन याद रहेंगे? बताओ ना हमें। नहीं सर, याद भी नहीं रहेगा। और मतलब तब उस टाइम पे तो हमें ये भी नहीं याद रहेगा कि हम किस सिचुएशन से आ रहे हैं, बस जब याद करेंगे तब याद आएगा। आज बहुत तकलीफ होती है लोगों को, है ना? ऐसा। आज तो लगता है कि बस अब कौन करे, छोड़ दे जल्दी। हम्म। आज लोगों की बातें, है ना, एक एक होता है ना कि एक गोलियों की तरह लगती है ना? एक हो ना बहुत, ये ना, नमक, ये होता है ना, जले पे नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी, ऐसा लगता है ना, तकलीफ होती है ना। जिस दिन हम बोलते हैं ग्लोबल रैली आप जाओगे, जिस दिन आप वहां पर जाओगे, एसी में रहोगे, 5 स्टार होटल में खाना पीना रहेगा, सब कुछ, आप ना उस मोमेंट को फील करके क्यों नहीं काम करते हो? अच्छा, 4 लोग गायब हो चुके हैं धीरे धीरे ट्रेनिंग से, 4-5 लोग, है ना? अभी 20 है, अभी रेशो तो हर जगह आते हैं। हम बोलते हैं उस मोमेंट को फील करके काम करो ना, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना? क्या लगता है ऐसी फीलिंग कोई और भी कंपनी दे सकती है क्या? ऐसी फीलिंग हमें जब भी छोड़ने की इच्छा करता है, जब पहले होता था, छोड़ने की इच्छा करती थी ना, हम जो जॉब, वो था ना गधा मजदूरी जो करके आए थे 12 घंटे की ना, वो समझ में आती थी कि भाई वो ना मैं आपको क्या ही बताऊं, ऐसी जॉब थी कि बाथरूम का डोर ना पकड़ के बैठना पड़ता था कि गलती से कोई खींच ना ले और दरवाजा ना लेके चला जाए, ऐसी जगह पर थी। और 12 घंटे की वो मजदूरी थी ना। मतलब एक पर्सन था अजय ऐसे करके, मेरे इंस्टाग्राम पर उसने ना वो कंपनी का ऐसा वीडियो बना के डाला, मैंने इतना ज्यादा याद है कि वो ना जगह इतना ही घुमाया था, मुझे याद हो गया ये कंपनी वही है। और उसको मैंने मैसेज किया तो उसने बोला हाँ भाई ये कंपनी वही है। मतलब इतनी तकलीफ वहां पर हमने फेस करी थी। तो आप कभी भी अपने मम्मी पापा को देख लो, कैसे काम कर रहे हैं। आप दिन में सो जाते हो बढ़िया नींद, मम्मी पापा को देखा है नींद लेते हुए? यहाँ डार्कनेस आ जाती है ना? ऐसे करके यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। आज आ जाएगी, कोई बात नहीं है। कमाओ, यहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा एक दिन। अरे, काला से काला इंसान भी पैसा आने के बाद बुरा दिखता है।
दिखता है नहीं दिखता? भाई आप ये क्यों नहीं समझते हो कि आपको क्या लगता है यही दिन हमेशा रहेंगे? अरे हम बोलते हैं ठीक है अभी नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं है, बट जितना हमने किया वो मिला, हमें उतना ही तो मिला, उससे ज्यादा तो नहीं मिल गया। जितना हम हैं, जितना हम कर रहे हैं, रेणुका मैम बताओ, आप मुझे बताओ, जितना हमने किया, जितना हमें आता है, भगवान ने या इस कंपनी ने उतना ही तो दिया। आप बताओ कि आपके पेमेंट कभी रुकी इस बिजनेस में, इस कंपनी में? अच्छा, जितना आपको आता है उतना ही कंपनी ने और भगवान ने आपको दिया है, नहीं दिया? उतना ही दिया ना? ज्यादा आती होती तो ज्यादा मिलता ना? अच्छा, ये लोग अभी अभी यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दे, 3 साल में सफल होने का बोल रहा हूँ। 3 साल में अगर कंसिस्टेंट वे में एक रील अगर डालते रहे या काम करते रहे बढ़िया तरीके से, कहानी नहीं सुनानी उसमें, बढ़िया से डालते रहे, तो क्या 3 साल में इनको लीड्स की कभी दिक्कत होगी? तो सर अच्छा मुझे बताओ, अपलाइन से अभी भी लीड्स मांगते रहेंगे चीजों को लेकर, है ना? तो क्या लगता है 3 साल के बाद भी अगर ब्रांड पे काम ना करे तो 3 साल के बाद मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तब भी मांगते रहेंगे। मांगेंगे ना? तो आप बताओ, आज करना चाहिए इस ब्रांड पर काम कि कल को मांगना ना पड़े, कल को सफल हो जाए, या मांग के, आपको क्या लगता है लीड्स मांग के मैनेजर बना जा सकता है? नहीं ना? नो सर, बन भी गए तो फिर आगे फिर टीम मांगेगी तो उनको कहाँ से देंगे। अच्छा कोशिश करें, प्रयास करें, तो क्या लगता है रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? करने से तो हो ही जाएगा। चलो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा तो मिल सकता है। यस सर। चलो धन्यवाद आपका, है ना? तो जितना बड़ा चैलेंजेस उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, एक लाइन और मैंने बोल रखा है ना, लाइफ की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, जितनी बड़ी सिचुएशन होगी, वो एक दिन निकल जाएगी। एक दिन निकल जाएगी, वो रहने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना, वो रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और एक दिन बेहतर हो जाएगा। तो खुशी, या मतलब जो अच्छा इन्वायरमेंट होता है ना, अभी अभी मान के चलो अनीता के घर पे शादी थी, है ना, ऐसे करके, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो इतना मजा आया होगा, है ना, ऐसे करके, है ना, खुशी परमानेंट थी? नहीं थी, है ना? जब तक लोग थे तो अनीता खुश थी, जिस दिन लोग चले गए अनीता उदास हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो खुशी भी परमानेंट नहीं होगी, और भी प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं होने वाली है, रहने वाली है, एक दिन आई है और एक दिन चली जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अनीता? एक दिन आई है और एक दिन सर चली जाएगी, है ना? तो बताओ, ज्यादा खुशी में भी ज्यादा खुशी नहीं होना, ज्यादा दुखी में भी ज्यादा दुखी नहीं होना, बैलेंस बना के चलना है ना? तो ये चीज है। तो इससे ना आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। ट्रैफिक अगर रोड पर लगा है, ठीक है, तो एक दिन में वो ना क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। उसमें लोग पता है क्या करते हैं, अपना आभा खो देते हैं, क्या बोलते हैं, पेशेंस नहीं होता है ना, वो जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को क्लोज करके भागने की कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर ट्रैफिक है, प्रॉब्लम है, एक दिन क्लियर हो जाएगा। बार बार एक ही चीज बोलना है ना, कि ये समय है निकल जाएगा, ये समय है कट जाएगा, प्रॉब्लम है कट जाएगा, दिक्कत है हो खत्म हो जाएगी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे आना शुरू हो जाएगा। आप सोचना शुरू करो, आपके अंदर 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आने वाले, बट ध्यान रखना 60 डेज 90 डेज में ना आपको चेंजेस दिख जाए, और बहुत अच्छा फीलिंग आएगी, ये बहुत अच्छा फील करेगा। अगर मैं कसम से बता रहा हूँ, आप जितना प्रॉब्लम्स की बात करोगे ना, भगवान ना, होता ना कि वो सारी जो उसके पास प्रॉब्लम है ना, आप ही की तरह धक्का दे देगा, लो भुगतते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। आप बस अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कर, और ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने द सीक्रेट से सीखे हैं। आप बोलोगे है ना सर, आप कामयाब तो नहीं है पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो ना, तो मेरे शब्द नहीं है, ठीक है? पॉजिटिव अफर्मेशन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पता है, एक एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन भाड़ में जाए, नहीं
यही करते हैं ना हम ज्यादातर। अपलाइन एक बारी वो मतलब होता है ना, एक बारी उसका कहना मानेंगे, दो बार तीन बार अरे ठीक है ये तो बड़बड़ करते रहेंगे, है ना, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। ऐसे करते हैं ना हम मोस्टली टाइम पे। तभी हम यहाँ हैं। अरे रेणुका मैम, इतना करो, इतना करो कि श्रेयश्री मैम ना आपके फॉरएवर छोड़ने से ना, श्रेयश्री में एक तो नाम भी नहीं आता, मैम को है ना दर्द हो जाए, मतलब डर हो जाए कि ये चली गई तो हमारे बिजनेस का क्या हो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? प्राउड करें। और ऐसा ना हो कि आप इतने ज्यादा है ना बेकार हैं ऐसे करके, सॉरी आपको नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको जाने से उनको खुशी मिल जाए कि अरे चलो ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी, है ना, चली गई, इससे बढ़िया दूसरों को हायर कर। तो क्या क्या बनना चाहोगे? प्राउड करें या आपके जाने से खुश हो जाए? प्राउड करें ऑफ कोर्स। और कर्म कौन से कर रहे हैं? इरिटेट करते रहते हैं आप लाइन। अच्छा आप सबको बोल रहा हूँ, कैमरे के अंदर जो है ना सबको बोल रहा हूँ, क्या करते रहते हैं? मैम कॉल तो किया था, रिजल्ट तो आया नहीं, ऐसे करते हैं ना। ऐसे करते हैं ना, अपलाइन को ऐसे ही करते हैं ना, बोल बोल के पका देते हैं सुबह से शाम। वो भी क्या याद सोचते हैं कि क्या मिला है ना। आप मेरे अपलाइन को कभी फोन करके पूछना, कभी आज तक 7 बजे की ट्रेनिंग में कभी जगाया नहीं, कभी ये नहीं बोला कि एक बार गलती हुई है ना कि ऐसे करती, हाँ नहीं जगाया, पूछ लेना। ठीक है, और आज तक उनसे ये भी पूछ लेना कि आज तक क्या उन्होंने मेरी क्लोजिंग करी है? कभी नहीं करी। और एक गलती हुई है, बस एक गलती, दोबारा उस चीज पर मैंने काम कर लिया, भले मेरे को इंग्लिश नहीं आती, भले मेरे को ये नहीं आता, मैंने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन वेबसाइट ढूंढ निकाले कि इंग्लिश आए या ना आए काम मेरा हो जाए और सबसे बढ़िया हो जाए, जिसको है ना देशी में जुगाड़ बोलते हैं ना। वो हर चीज काम कभी रुका नहीं। ठीक है, तो क्या बनोगे? प्राउड करें, है ना, इरिटेट ना हो जाए आपकी शक्ल को देखकर। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, खुशी है तो गम भी आएगा, और एक बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएगी, और अचीवमेंट मिलने वाली होगी तो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आएगी, बीच का प्रोसेस आपको पेन सहना पड़ेगा। अचीवमेंट के बाद एक बहुत जबरदस्त धक्का भी लगेगा आपको, है ना, बिजनेस में। तो आप ध्यान रखना हर पड़ाव पे चीजें सेट हैं और आपको वो मिलेंगी मिलेंगी, और आज अगर आप उसमें डगमगा डगमगा गए तो आप गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो बड़ा मुश्किल है उठ पाना। तो ध्यान रखना, मोमेंटम टूटने के बाद ना मोमेंटम बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और जो मोमेंटम बना पाता है उसको ही लीडर कहते हैं। और मोमेंटम तब बनता है, छोटे छोटे स्टेप्स पे बनाओगे, छोटे छोटे स्टेप पे तो मोमेंटम बन जाएगा। अगर आप सोचोगे एक सीढ़ी से सीधा हम 10 सीढ़ी पे पहुंच जाए तो शायद बड़ी दिक्कत हो जाए। स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप पे बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बन जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ करिश्मा आर्यन? चलो अच्छी बात। तो आगे चलता हूँ, आगे आगे का पॉइंट लिखो। और हर चीज के लिए तैयार रहो, मतलब हर चीज के लिए तैयार रहो। अगर आपका लेवल क्वालिफाई होने वाला है तो अगर उस लेवल के हिसाब से आप जिम्मेदारी नहीं लोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, नॉलेज कैरी नहीं करोगे, तो आप ना धड़ाम से गिर जाओगे। 1 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं होती है, तो हमारे बिजनेस में एएस बनाना बड़ी बात नहीं होती है। एएस को डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। एएस बन जाएगा पैसा आ जाएगा, कीर्ति प्रजापति, हाँ, एएस बन जाएगा पैसा तो आ जाएगा, लेकिन डेवलप नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं हुई तो फिर क्या होगा? बेइज्जती, है ना, ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो मेन पता है क्या है, मेन हमें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी हम काबिल नहीं हुए हैं। अपनी जाके भगवान के सामने बैठकर एक बारी देखो तो शीशे के सामने, क्या आप जो मांग रहे हो, है ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप उसके लायक हो? कीर्ति, क्या आप उसके लायक हो? तो मिलेगा कैसे? तो कब बनोगे लायक?
आप सबके लिए है, नॉट कीर्ति के लिए है, ठीक है। और एक ही चीज ध्यान रखना, हमेशा आने से पहले ना फीलिंग आएगी। जैसे छोड़ोगे ना, भगवान एक छोटी सी ना आपको अचीवमेंट दे देगा, छोड़ो मत, छोड़। भगवान इशारा करता है, बट ना हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, हम उनके इशारों को समझ नहीं पाते। भगवान छोड़ने से पहले वो हमें एक चीज देता है कि आप छोड़ के मत जाओ, लेकिन हम उसकी उनकी इशारों को हम समझ नहीं पाते, इसी वजह से हम गिव अप कर जाते हैं। ओके। तो भगवान ने जो दिया है वो कमाल का है, ठीक है। जो देने वाले हैं वो और कमाल का है, और जो होने वाला है ना उससे भी कमाल का है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पॉइंट और रह गए, 2-3 पॉइंट। अच्छा, एक ही चीज सोचना, एक ही चीज सोचना कि हम ना कभी कभी ना इतने ज्यादा इतने इतने ज्यादा चीजों को लेकर बड़ा मान लेते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, कि प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा चीजों को ले लेते हैं। आप एक ही चीज सोचना उस चीज को लेकर, कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब एक होता है ना समझना कि हम्म, एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, कीर्ति का है, 2 सीसी करने वाला था, कीर्ति को ब्लॉक कर। ज्यादा से ज्यादा कीर्ति क्या हो सकती है? एक पर्सन है आपके साथ काम नहीं शुरू करना चाहता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? नई रिक्रूटमेंट कर, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा। अच्छा, मान के चलो अ, अम, अनीता को किसी ने कुछ गलत वर्ड्स बोल दिए, शब्द बोल दिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़े गलत वर्ड्स थे, उससे उन्होंने बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया? कुछ हुआ? पिंपल्स निकल आए? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। तो आपके कंट्रोल में है तो ठीक है, नहीं कंट्रोल में तो छोड़ दो। हम पीछे पड़ जाते हैं, हम गलत बोलना शुरू कर जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना एक ही चीज का, हम जो रिएक्ट बहुत जल्दी है ना कर जाते हैं कि अरे ये हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। एक ही चीज रखना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया? बस एक ही ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, और कीर्ति की टीम में कोई था वो चला गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? नहीं बना लेंगे, क्या हो गया? हमने संभाला, हमने बताया, हमने सिखाया, जाने वाला चला गया, नहीं जाने वाला वो रुक गया। एक ही चीज, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, ये चीज ध्यान के रखोगे। और अपने बैलेंस में ये रखोगे कि अपने कंट्रोल में जहां तक कंट्रोल है, आप एक इंसान से अ, आपसे गलती हो गई, आप पाँव पकड़ के माफी मांग लो, है ना। आप जो है ऐसे कर लो, और क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा? बस कुछ नहीं, आपके हाथ में कंट्रोल है, ठीक है, आप तो शब्द निकल चुके हैं ना। तो एक ही चीज ध्यान रखना कि जो जहां तक कंट्रोल है वहां तक करो, नहीं कंट्रोल है छोड़ दो, आगे बढ़ो। उसके चक्कर में रहोगे, आपका केवल नुकसान होगा, और माइंडसेट आपका खराब होगा, और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट रहे हैं, ठीक है, हमारे पास है। और कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, एक चीज और सोच के चलना कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। आपको चोट लग गई, आप सीढ़ियों से गिर गए, आपके टांग में पैर में चोट आ गई बहुत, है ना, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? टूट जाता हूँ और क्या हो जाता। मर तो नहीं जाते ना, बस ठीक है, हो गया तो हो गया, है ना। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बस यही सोच लेना, बस, ठीक है। एक ही चीज सोचना, अगर लग गई चोट, अरे ठीक है, भगवान ने चोट ही दिया ना, ऐसे नहीं तो टांग टूट जाती तो और परेशानी हो जाती, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितना हुआ वो बेहतर था। और एक कहानी आपने, अब इस टाइम नहीं ने तो सुना देता, है ना, वो राजा उंगली वाली, है ना, कि वो उंगली कट गई, वो बोलता बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो आपने शायद सुनी होगी, तो एक बारी वो है ना उला ला करके वो फंसे, उसके बाद वो है ना उनकी आंग नहीं थी, वो बच गए, तो वो है ना उसका सिपाही बोला ऐसे करके कि मेरे साथ तो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हो गया? बोला तुम्हारे साथ था, तुम्हारा तो है ना, तुम्हारी थी अपूर्ण, मेरी हो जाती पूर्ण, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, है ना। बस एक चीज ध्यान रखना। तो खुश होके काम करो, निराश होके काम मत करो, ठीक है। बाहर से, अंदर से दुखी हो, बट सामने से खुश होना चाहिए। दिमाग में जो, चलो ठीक है सर, आप तीन सवाल का जवाब दोगे, ओके। तो आगे के पॉइंट पर चलता हूँ, जो बस ध्यान रखना
जो भी लाइफ में हुआ, गलत या सही, उससे क्या सीखा जा सकता है, उससे जरूर सीखना। क्योंकि हम सीखते नहीं अपनी गलतियों से, इसकी वजह से हम फंस जाते हैं। तो लाइफ में जो हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उससे सीखना जरूर। अगर आप सीखोगे, बड़ा अच्छा परिवर्तन अपनी लाइफ में ला सकते हो। अगर आपने सीखे नहीं, तो फिर शायद बार बार गलतियां करोगे, बार बार अपने अपलाइन के सामने रोते हुए जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर दिक्कत ही रह जाएगी। ठीक है। देखो, हर एक नेगेटिव इंसिडेंट में है ना पॉजिटिव छुपा हुआ होता है, आपको ढूंढना पड़ता है। और ढूंढोगे तो आपको मिल जाए। हर एक पॉजिटिव इंसिडेंट में नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव नहीं ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है। हर हर एक पॉजिटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है ना। आपको ढूंढना पड़ता है, ढूंढते हैं। रेणुका मैम कहाँ, छत पे ढूंढ रहे हो? छत पे नहीं ढूंढना है, खुद ढूंढना है ना। कि क्या मिल सकता है, तो ढूंढो। ढूंढो, ढूंढोगे तब मिलेगा। नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। अच्छे लोगों को ढूंढोगे, अनामिका त्रिपाठी, तो अच्छे लोग मिल जाएंगे। नहीं ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अनीता? हम ढूंढते हैं, बुरे में अच्छे लोग मिल जाते हैं। हमें ढूंढना पड़ेगा। बनाने की कोशिश करते हैं। है, क्या करना पड़ता है? सर अच्छे लोग ढूंढते नहीं है, बनाने की कोशिश करते बनाने की कोशिश करते हैं। हैं। सर मतलब ढूंढते तो फाइंड फाइंड आउट नहीं करते हैं अच्छे लोगों को, हम सोचते हैं जो हमें मिला है उसी को बनाएं, उसी के ऊपर गधे ट्राई को करने की घोड़ा कैसे बना सकते हैं ना? कोशिश करते हैं। अनीता चौहान, हाँ। कैसे बनाओगे आप उसको? कितना समझा लो, कितना आप उसको चांदी दे दो, सोने दे दो, है ना। वो अभी मैं कीवी लेने गया था, ऐसे करके पता है कितने के दे रहे? 100 रुपए की एक, 400 रुपए की चार। मैं बोला भाई सोने की कीवी लगा रखा है क्या? है ना। तो कितना भी कुछ खिला लो, कितना भी गिफ्ट दे दो, कितनी भी चीजें दे दो, है ना। फिर वो तो ना पर्सन को कितने भी केयर कर लो, गधा का गधा ही रहे। सॉरी, मेरे शब्द अच्छे नहीं थे, लेकिन ये सच्चाई है। चाहे प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे जो भी पर्सन हो, तो जितने जिसके लायक है, आप उतना उसको दो। और उतने में अगर वो कर सकता है और तो बेहतर है, नहीं कर सकता तो फिर छोड़। समझ में आ रहा है आपको? तो जिसके जितना जो लायक है, उतना ही वो लेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको 10 रोटी खानी है, अगर मैं आपको बोलूं 20 खिला दूं, खा लोगे? अगर आप सुपरवाइजर बनने के लायक ही हो, तो धक्का मार के आपको मैनेजर बना दूंगा? नहीं ना। जितना जो लायक होगा बनेगा तो उतना ही ना। ये ध्यान रखना। टेंशन नहीं लेना है कीर्ति, है ना। जितना जितना लायक रहोगे बनोगे उतना। ठीक है, तो पहले लायक बनना है, लायक नहीं बनना तो। और जिम्मेदार लोगों ने ही सक्सेस पाई है। और जो जिम्मेदारी लिया है ना, अपने अपलाइन से जिम्मेदारी छीना है ना, जिम्मेदारी ले ली है, वही आज लाइफ में बहुत आगे तक गया है। और जिन्होंने जिम्मेदारियां से मुंह मोड़ा है, उनका गेम ओवर हो चुका है। तो जिम्मेदारियां अपने अपलाइन से मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है जबरदस्ती। बोला सर, मैं करके दिखाऊंगी ना। लाइन भी सोचेगा वाह, है ना, चीजें हैं। बट देने के बावजूद भी एक्सक्यूजेस दे के निकल जाने से फिर कुछ नहीं होने वाला। आई होप एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपको पॉइंट्स मिला होगा वैसे। मेरे रिवीजन हो गए और आपको सीखने को मिल गया होगा। बस यकीन मानना, अगर आपने अपने बिजनेस में से इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो वो रिजल्ट्स देख पाओगे जो जिंदगी में आज तक आपने नहीं देखे।